नमस्कार। कहते हैं कि इंसान में देवताओं से भी ऊपर उठने की और असुरों से भी नीचे गिरने की दोनों ही क्षमताएं होती हैं। तो ये अंदर का संघर्ष आखिर है क्या? आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय की गहराइयों में उतरकर इसी को समझने की कोशिश करेंगे। और ये बात कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असली लड़ाई, असली युद्ध किसी बाहरी मैदान पर नहीं होता। वो तो हमारे अपने ही शरीर, हमारे मन और हमारी चेतना के अंदर लड़ा जाता है। गीता का ये सबसे बड़ा, सबसे गहरा रूपक है। तो हमारा ये शरीर धर्म क्षेत्र भी बन सकता है और कुरुक्षेत्र भी। अब सवाल ये है कि ये क्या बनेगा? इसका फैसला पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने अंदर किन ताकतों को पालते पोसते हैं, किन आदतों को बढ़ावा देते हैं। जब हमारे अंदर सद्गुणों का, अच्छाई का राज होता है, तो यही शरीर एक मंदिर बन जाता है, धर्म का क्षेत्र। लेकिन जैसे ही काम, क्रोध और मोह जैसी बुराइयां हम पर हावी होती हैं, तो बस समझ लीजिए कि अंदर ही अंदर एक कुरुक्षेत्र छिड़ गया है, एक ऐसी लड़ाई जिसका कोई अंत नहीं। और इस कुरुक्षेत्र में हमारे ही भीतर दो सेनाएं हैं जो हमेशा आमने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ी रहती हैं। एक तरफ हैं पांडव, जो हमारी दैवी संपदा या कहें कि हमारी अच्छाइयों को दिखाते हैं, और दूसरी तरफ हैं कौरव, जो हमारी आसुरी संपदा यानी हमारी बुराइयों का प्रतीक हैं। तो देखिए, एक तरफ पांडव हैं, हमारी नेकी, हमारी समझदारी, हमारा ज्ञान, वो ताकतें जो हमें शांति और मुक्ति की तरफ ले जाती हैं। और दूसरी तरफ है कौरव, हमारा मोह, हमारा अज्ञान, हमारा दुख, जो हमें अंदर ही अंदर उलझाए रखते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो चलिए जरा अपनी सेना से मिलते हैं। कौन है ये पांडव हमारे भीतर? युधिष्ठिर, ये है हमारे अंदर का धर्म। अर्जुन, ईश्वर के लिए हमारा प्रेम, हमारा अनुराग। भीम, सही के लिए लड़ने का वो जबरदस्त जज्बा। नकुल, हमारा अनुशासन। और सहदेव, वो अच्छी संगत, सत्संग, जो हमें सही राह पर रखती है। ये सब हमारे अंदर के सहयोगी हैं। और हमारी दुश्मन सेना, उसे भी पहचानना जरूरी है। धृतराष्ट्र, वो हमारी अज्ञानता है। दुर्योधन, वो गहरा वाला मोह जो सारी समस्याओं की जड़ है। दुशासन, हमारी बिगड़ी हुई भ्रष्ट बुद्धि। और भीष्म, वो हमारे मन का गहरा भ्रम है, जिसके बारे में हम अभी और जानेंगे। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सभी पात्र सिर्फ कहानी के किरदार नहीं हैं। असल में ये हमारे ही मन की अलग अलग शक्तियां हैं, हमारे ही अंदर के पहलू हैं। चलिए कुछ खास किरदारों को और करीब से देखते हैं। धृतराष्ट्र कौन है? वो हमारे मन का वो हिस्सा है जो जानबूझकर अंधा बना रहता है। उसे सब पता है कि सच क्या है, धर्म क्या है, सब सुन रखा है। लेकिन अपने बच्चों के मोह में वो जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये है हमारी विलफुल इग्नोरेंस, जानबूझकर की गई अनदेखी। अब आते हैं भीष्म पर। भीष्म प्रतीक है हमारे अंदर बैठे उस गहरे भ्रम का। और जब तक ये भ्रम जिंदा है, जब तक हम इसे सही मानकर इसकी रक्षा करते रहते हैं, तब तक आध्यात्मिक जीत यानी खुद पर विजय पाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि भ्रम के रहते सही गलत का फर्क साफ साफ दिखता ही नहीं है। और अश्वत्थामा, वो उस मोह का प्रतीक है जो अमर है। ये एक ऐसा लगाव है जो जन्मों जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता, तब तक जब तक कि हमें आत्मज्ञान न हो जाए। इसीलिए तो कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है, क्योंकि मोह तो आज भी हमारे सबके अंदर जिंदा है। तो अब हम आते हैं अध्याय 1 के दिल पर, यानी अर्जुन के विषाद पर। जब उन्हें अपने ही परिवार और गुरुओं के खिलाफ लड़ने की नौबत आती है, तो उनका मोह, उनका लगाव उन पर बुरी तरह से हावी हो जाता है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, जब अर्जुन श्रीकृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच रथ ले जाने को कहते हैं, तो उन्हें सामने दुश्मन नहीं दिखते। उन्हें दिखते हैं अपने दादा, अपने गुरु, अपने मामा और भाई। बस यहीं से उनके अंदर का असली युद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका ये संकट मोह से पैदा हुआ है। और इस मोह का असर देखिए, इतना गहरा होता है कि अर्जुन का शरीर ही उनका साथ छोड़ देता है। उनका दिल कांपने लगता है, पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है, हाथ से गांडीव धनुष छूटकर नीचे गिर जाता है, और आखिर में वो पूरी तरह हार मानकर रथ में ही बैठ जाते हैं। ये निराशा और भ्रम का जीता जागता सबूत था। और फिर उसी पूरी तरह से टूटने के पल में वो निर्णायक क्षण आता है, जब अर्जुन अपना सारा अहंकार, अपनी सारी समझ एक तरफ रखकर कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूं,
मैं आपकी शरण में हूं, कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। बस यही वो पल है जब गीता के दिव्य ज्ञान का दरवाजा खुलता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अर्जुन का वो टूटना उनका अंत नहीं था। सच तो ये है कि वो एक बहुत गहरी आध्यात्मिक यात्रा की सबसे जरूरी शुरुआत थी, शक से समाधान तक का पहला कदम। ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या किसी संकट में इस तरह से पूरी तरह टूट जाना हमारी हार होती है, या फिर पूरी तरह से टूटकर पूरी तरह से समर्पण कर देना ही असली ज्ञान को पाने की पहली और सबसे जरूरी शर्त है? शायद जब तक हम अपने मैं को पूरी तरह से नहीं छोड़ते, तब तक कोई भी ऊंचा ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।